हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। डिजिटल टीचर जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम बताने जा रहे हैं जो upmsp.edu.in मतलब उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा की हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की किसी भी दिन आपको डेट शीट मिल सकती है। उससे पहले हम जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम ने अपनी वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर किए हैं और उन मॉडल पेपर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। कौन कौन से मॉडल पेपर जारी किए हैं और जो मॉडल पेपर्स में क्या क्या चेंजेस हैं, पेपर में इस बार क्या क्या चेंज आएगा, मतलब पेपर किस तरह का आएगा, ये आज हम इस वीडियो में तय करेंगे। ये मॉडल पेपर हमने जो डाउनलोड करा है वो डाउनलोड करा है upmsp.edu.in से हमने डाउनलोड करा है। आप लोग भी यहाँ जाकर यहाँ पर अपने अपने सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहां जाकर भी इन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम समझते हैं हिंदी का मॉडल पेपर। तो हिंदी का मॉडल पेपर समझने से पहले हम समझते हैं कि जो उस पर क्या किस तरह का मॉडल पेपर आएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने दिया है कि जो आपका समय होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। कितने मिनट का समय दिया जाएगा? वैसे ये सब बात तो सबको पता ही होती है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कुछ निर्देश लिखे हैं। तो सबसे पहले का प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। जो प्रारंभ के 15 मिनट है, इसमें आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे कि प्रश्न पत्र में क्या क्या चीजें दी गई हैं, वो पढ़ने के लिए उन्होंने 15 मिनट दिए हैं। अच्छा, ये 15 मिनट के बाद उन बाकी 3 घंटे में आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि अब की बार प्रश्न पत्र आ और बा, आ खंड और बा खंड, किस खंड में? आ खंड में और बा खंड, 2 खंडों में विभाजित होगा। हमारा जो हिंदी का पेपर इस बार आएगा वो आ खंड और बा खंड 2 खंडों में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। किस किस पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें एक और न्यूज़ है जो शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, तो आपको यहाँ पता लगेगी कि इस बार जो है ना यूपी बोर्ड ने जो एग्ज़ाम कराएगी वो अपने हाई स्कूल के, उसमें पेपर में थोड़ी सी चेंजेस की है। वो चेंजेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा जो पेपर है वो आ खंड और बा खंड 2 खंडों में क्या होगा? डिवाइड होगा। अब 2 खंडों में जब हमारा पेपर डिवाइड होगा तो इसके बाद का जो हमारा बताया गया है वो मैं आपको बता दूं। हमारा जो अगला इंफॉर्मेशन इसमें निर्देश में दी हुई है, तो हमारी अगली इंफॉर्मेशन इसमें यह दी है कि प्रश्न पत्र में आ खंड जो होगा, आ खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है। आ खंड वाले कौन से हैं? आ खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आ खंड में कौन से प्रश्न होंगे? हिंदी के आ खंड में कौन से प्रश्न होंगे? हिंदी के आ खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनको इस बार पहली बार OMR शीट पर करना पड़ेगा। OMR शीट क्या होती है इसके बारे में आपको बता दूं। OMR शीट में एक शीट दी होती है आपको, उस शीट में आंसर A, B, C, D इस तरह होंगे और गोले बने होंगे। आपको इन गोलों को कलर करना पड़ता है, जो बाल पेन से कलर करना पड़ेगा। काले या नीले बाल पेन से आपको पूरा गोला काला करना पड़ेगा। इस प्रकार की एक नई चीज आई है, पहली बार आई है यूपी बोर्ड में। इससे पहले कभी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं दिए जाते थे, अब पहली बार ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। ये पूरे 20 नंबर के दिए गए हैं। कितने नंबर के हैं ये पूरे प्रश्न 20 नंबर। मतलब अब 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो आपको OMR शीट पर करना पड़ेंगे। जो ये 20 नंबर के प्रश्न हैं ये किस पर होंगे? OMR शीट पर करना होंगे। इसके बाद हमारा आता है खंड बा। इसके बाद हमारा कौन सा खंड शुरू होता है? खंड बा शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, इन सब के लिए आपको मात्र 3 घंटे 15 मिनट का ही समय दिया जा रहा है। तो हमारा खंड बा जो है, खंड बा जो है ये हमारा, इसमें जो पहला प्रश्न होगा आपका, प्रश्न नंबर पहला जो होगा, इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ना है। उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके नीचे उसके जितने भी आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो आपका ये जो होगा ये आपका 6 नंबर में आएगा। जो आपका गद्यांश आएगा वो कितने नंबर में आएगा? 6 नंबर में आएगा। और इसमें 2 गद्यांश दिए हैं, 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो 2 है ये पद्यांश है।
पद्यांश भी आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। इसमें भी 2 पद्यांश दिए हुए हैं जिसमें से किसी एक पद्यांश को आपको करना पड़ेगा। दिए गए पद्यांशों पर के आधार पर आप उत्तर लिखेंगे, मतलब इन दोनों गद्यांश को पद्यांश को पढ़ेंगे, इसके नीचे आपके 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, उन 3 क्वेश्चंस के आंसर को आपको लिखना पड़ेगा। इन 2 गद्यांश दिए होंगे और 2 पद्यांश दिए होंगे, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको हल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगला जो दिया गया है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर जो 3 दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक की संदर्भ सहित अनुवाद करना है। मतलब संस्कृत का क्या करना है? संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। संस्कृत का क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? ये 5 नंबर में आएगा। ये क्या करना है? आपको हिंदी अनुवाद करना है, जो आपका 5 नंबर। ये भी आपके 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक को करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, देखो ये हर जिले में अलग अलग चलती है, हर जिले में अलग अलग चलता है। किसी मुक्ति गुदूत चलता है, किसी में, जैसे जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर कर्मवीर भरत चलता है। कर्मवीर भरत की कहानी हमारे यहाँ हमारे ज़िले में लगाई जाती है। तो ये हमारा जो ये खंड काव्य जो है इसका क्या करना पड़ेगा? इसके 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना पड़ेंगे, जो आपके ज़िले में चल रहा हो, जो आपके ज़िले में हो। ये आपका आएगा 3 नंबर में। कितने नंबर में आएगा? ये आपका 3 नंबर में आएगा। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4। ये क्या हो गया? आपके प्रश्न नंबर 4। ये आपके प्रश्न नंबर जो 4 हुए हैं, ये हुए हैं आपके, वैसे अगर ऊपर से बहुविकल्पी से देखा जाए, 1 मिनट देखता हूं मैं। प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, एक चीज़ इसमें छूट गई है दोस्तों, वो ये थी कि प्रश्न नंबर 5 एक और है हमारा, ऊपर दिया हुआ था, वो प्रश्न नंबर 4 पे दिया गया था, छूट गया था, वो मैं नीचे लिख देता हूँ। वो ये दिया गया था आपका कि आपके पठित पद्यांश की संस्कृत, मतलब संस्कृत में एक वो दिया जाएगी, संस्कृत की एक कविता दी जाएगी आपको। उस कविता का क्या करना है आपको? उसको अभी हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है आपको? उसको हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद कितने? ये जो आपका हिंदी अनुवाद होगा, ये आपका दिया गया है, ये भी 5 नंबर में दिया गया है। ये कितने नंबर में दिया गया है? ये भी 5 नंबर में दिया गया है। इस तरह से आपके ये प्रथम 5 प्रश्न हैं जो मैंने आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये प्रथम 5 प्रश्न आपको हल करना पड़ेंगे। इस प्रथम 5 प्रश्न के बाद कौन से प्रश्न है वो हम आगे बताते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगला हमारा जो प्रश्न है खंडवा से, वो है प्रश्न नंबर 6। कौन सा है? प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या आ रहा है? तो प्रश्न नंबर 6 में हमारा आ रहा है, दिए गए किसी का जीवन परिचय। जीवन परिचय, ये आपका जो परिचय जीवन परिचय होगा, ये आपका होगा गद्य खंड से। किस खंड से होगा? ये गद्य खंड से होगा। गद्य खंड से आपका जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। जो जीवन परिचय जो आपको लिखना पड़ेगा, ये जीवन परिचय आपको 5 नंबर में मिलेगा। कितने नंबर में मिलेगा? 5 नंबर में मिलेगा। उसके बाद आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। किसका? कवि का जीवन परिचय। किसी कवि का जीवन परिचय प्रश्न नंबर 7 में आपका दिया गया है कि कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। नहीं, प्रश्न नंबर 6 को ही 2 भागों में डिवाइड करा गया। प्रश्न नंबर 6 का ये का है और ये खा है। प्रश्न नंबर खा वाला जो दिया गया है, ये आपका भी 5 नंबर में दिया गया है। मतलब 5 नंबर और 5 नंबर, ये 10 नंबर का आपको जीवन परिचय जो प्रश्न नंबर 6 में ही दिया जाएगा। उसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या करना है? अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ, मतलब याद किया गया कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र, मतलब एक श्लोक लिखना है आपको। क्या लिखना है? संस्कृत में एक श्लोक लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में, जो आपका पेपर दिया उस प्रश्न पत्र में ना हो, आपने याद करा हो, वो वाला याद लिख लेना। ये 2 नंबर में आएगा आपका। कितने नंबर में आ रहा है? ये 2 नंबर में आ रहा है। कितने नंबर में आ रहा है? 2 नंबर में आ रहा है। इसके बाद आपका आ रहा है संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्न नंबर जो 8 है आपका, इसमें संस्कृत के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं आपको, उनका जो है ना आंसर, प्रश्न दिए हुए उनका उत्तर लिखना पड़ेगा। ये आपका कितने नंबर में आ रहा है? ये आपका 4 नंबर में आ रहा है। इसके बाद जो हमारा अंतिम प्रश्न है उस पर आपको निबंध है। प्रश्न नंबर 9 में जो दिया गया है वो आपका निबंध दिया गया है। क्या दिया गया है? निबंध दिया गया है। और निबंध कितने नंबर में आ रहा है?
इसके बारे में बात करूं तो मैं निबंध आपका आ रहा है 9 नंबर में, 9 नंबर में निबंध आ रहा है। इस तरह से आपका हाई स्कूल का 2023 का इस प्रकार से आपका पेपर दिया जाएगा। सॉरी 2013 लिखिए, 2023 की बात कर रहा हूं मैं। 2023 का पेपर इस प्रकार से आपको मिलेगा देखने को। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा पेपर समझ में आ गया। उसके बाद भी कोई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये वाली जो पेपर है, इस पेपर की पीडीएफ पड़ी है, वहां जाकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं और इस पीडीएफ पर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा पेपर, कौन सा प्रश्न किस पेपर में कहां पर आ रहा हो, कितने नंबर का आ रहा है। बाकी अगर वीडियो में अच्छा लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी हिंदी की पूरी तैयारी आपके इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।